नीट परीक्षा को लेकर के बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक पटना पुलिस खुलासे कर रही है, उससे एनटीए लगातार घिरता जा रहा है, क्योंकि एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लगातार अपनी सफाई दे रहा है कि नीट में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन बिहार से जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जिस तरह से पटना पुलिस ने आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं और आरोपियों ने जिस तरह से अपना कबूलनामा स्वीकार किया है, वो जब कोर्ट में जाएगा तो एनटीए को अपना ये परीक्षा वापस लेना होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एनटीए ने उसकी सीबीआई जांच के लिए लिख दिया है और बकायदा पेपर रद्द कर दिया है, उसके बाद नीट की परीक्षा रद्द करने का दबाव और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार में नीट की परीक्षा के पुख्ता सबूत मिले हैं और आरोपियों ने जिस तरह से कबूलनामे किए हैं, उससे पेपर लीक की बात स्वीकार की गई है। और अब यह स्पष्ट हो रहा है कि नीट की परीक्षा लीक हुई थी और उसकी तैयारी बकायदा एक दिन पहले कर ली गई थी। दरअसल पटना पुलिस के सामने कबूलनामे में आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके साथ ही उन्होंने पैसे लिए थे। आरोपियों ने कबूलनामे में यह भी स्वीकार किया है कि इस पेपर लीक गैंग में परीक्षा से एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र से उत्तर रटवा दिए थे। आरोपी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था और ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को ही क्वेश्चन पेपर उनके सामने आ गया था। पटना पुलिस के सामने आरोपियों ने एक एक करके अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा के एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था, जहां पर उसके फूफा सिकंदर ने दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर जो तैनात हैं, उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि 5 मई को नीट का परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया तो मेरे फूफा ने 4 मई को ही रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया, जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई और रात में ही हमें रटवा दिया गया, पढ़ा दिया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र हमें रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सामने था और उससे पूरा का पूरा मिल रहा था। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया और मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे आरोपी नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि मेरी दोस्ती सिकंदर से थी, यानी पहले आरोपी अनुराग के फूफा के साथ, जो कि जूनियर इंजीनियर। नीतीश ने आगे बताया कि मेरी मुलाकात सिकंदर से नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में हुई थी और अमित आनंद के साथ भी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं किसी भी पेपर की एग्जाम लीक करा सकता हूं और इसी दौरान ये पता चला कि नीट की परीक्षा आ रही है, जिसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेगा। नीट की परीक्षा के ठीक एक रात पहले हमें बुलाया गया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न बच्चों को रटाया गया और रटाने के बाद सुबह वही पेपर सामने आया। इसके अलावा अमित आनंद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर में कार्यालय में नीतीश कुमार से हुई थी। नीतीश कुमार ने बताया कि कोई भी परीक्षा हो उसको वो पास करा देगा। अगर कोई नीट का परीक्षा देने वाला हो तो 30-32 लाख रुपए लगेगा, उसको ले आओ। इसी बीच नीट की परीक्षा आ गई। बाद में सिकंदर और तमाम लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि 4 लड़के मेरे पास हैं। 4 मई की रात को सबको बुलाया गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी को उत्तर रटवाया गया। सिकंदर की निशानदेही पर सभी की गिरफ्तारी हुई। हमारे फ्लैट से किराए के मकान कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से तमाम परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर भी जले हुए मिले, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। मैं पहले भी इस तरह के काम कर चुका हूं, ये बात अमित आनंद ने स्वीकार की। इसके अलावा सिकंदर, जो कि मुख्य आरोपी है, सिकंदर ने बताया कि मेरी दोस्ती अमित आनंद और नीतीश कुमार से मेरे नगर परिषद कार्यालय में हुई थी। हम दोनों से कार्यालय में ही मिलते थे, जिसके बाद अपनी अपनी बात हम लोग साझा करते थे। इसी बीच मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार ने बताया मैं किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देता हूँ। हमने उन्हें बताया कि उनके पास 4 लड़के हैं, आयुष कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार। सभी को पेपर मिलने के बाद 4 मई को रात में बैठा करके उन्हें रामकृष्ण नगर में पेपर आउट कराने के बाद उन्हें रटाया गया और 5 मई को उन्हें पेपर देने के लिए छोड़ दिया गया। इन सभी बच्चों से मैंने लालचवश 30-32 की जगह 40-40 लाख रुपए लिए थे।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।